बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की तीन बुनियादी प्रॉपर्टीज़ यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पर अप्लाई होता है, तो इसलिए हम बारी बारी इनको डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका पार्ट ए। इफ़ वी ऐड टू नंबर्स, अगर दो आदाद को हम जमा करते हैं इन एनी ऑर्डर, किसी भी तरतीब से, द सम रिमेन्स द सेम, तो उनका मजमुआ एक जैसा रहता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। एक एग्जांपल की मदद से इसकी वजाहत करते हैं। 2 + 3, 2 को 3 के साथ जमा करते हैं और उसका रिज़ल्ट आता है 5। अब 2 और 3 का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। 3 को पहले लिखते हैं, 2 को बाद में लिखते हैं। तो 3 और 2 को जब हम जमा करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी 5 आता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि दो आदाद का अगर ऑर्डर चेंज भी कर लिया जाता है तो दोनों सूरतों में उनका सम इक्वल ही आता है, यानी 5 और 5। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की। इफ़ वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, अगर दो आदाद को हम मल्टीप्लाई करते हैं इन एनी ऑर्डर, किसी भी तरतीब से, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, तो उनका हासिल ज़रब सेम रहता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एक एग्जांपल की मदद से इस प्रॉपर्टी की भी वजाहत करते हैं। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 × 5 = 15। अब इन दो आदाद का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, 5 पहले और 3 बाद में। तो जब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस सूरत में भी इसका जो रिज़ल्ट है वो 15 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि दो आदाद का ऑर्डर चेंज करने से भी उनके प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ा। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पर अप्लाई होता है, तो इसलिए इसके भी हम दो हिस्से करते हैं। और सबसे पहले डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करते हैं इसका पार्ट ए। इफ़ वी ऐड 3 नंबर्स इन एनी ऑर्डर, अगर हम 3 आदाद को किसी भी तरतीब से जमा करते हैं, द सम रिमेन्स द सेम, तो उनका मजमुआ सेम रहता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। एक एग्जांपल की मदद से इसकी वजाहत करते हैं। 2 + 3 + 4। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ये है कि सबसे पहले 3 और 4 को जमा करते हैं। तो 2 को एज इट इज़ 2 लिखेंगे। 3 को जब 4 के साथ जमा किया जाता है 7 के इक्वल आता है। सो 7 + 2 = 9। अब राइट हैंड साइड की जानिब आते हैं। 2 + 3 + 4, लेकिन यहाँ पर इसी का ऑर्डर हम चेंज कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हमने 3 और 4 को पहले जमा किया था, यहाँ पर हम 2 और 3 को पहले जमा करते हैं। 2 और 3 को जमा करने से 5 आता है। सो 5 + 4 = 9। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देख लिया कि 3 आदाद को हम जिस तरतीब से भी जमा करते हैं, हर सूरत में, यानी दोनों सूरतों में
उसका रिज़ल्ट सेम ही रहता है। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। पार्ट बी, इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 नंबर्स इन एनी ऑर्डर, अगर हम 3 आदाद को किसी भी तरतीब से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, तो उनका हासिल ज़रब सेम रहता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एक एग्जांपल की मदद से इसकी भी वजाहत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो सबसे पहले हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15 एंड 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। अब राइट हैंड साइड की जानिब आते हैं। तो यहाँ पर इन 3 आदाद का ऑर्डर चेंज करके पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 6 के इक्वल आता है, और 6 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 30 के इक्वल आता है। तो आपने देख लिया कि दोनों सूरतों में प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी उनके हासिल ज़रब पर कोई असर नहीं पड़ा। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर अप्लाई होता है। तो अब दोनों का डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन बारी बारी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके पार्ट ए की जानिब। मल्टीप्लाइंग ए नंबर, एक अदद को मल्टीप्लाई करना, टू ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, आदाद के एक ग्रुप के साथ, एडेड टुगेदर, जो आपस में जमा हुए हों, इज़ द सेम, उसका वही रिज़ल्ट होगा एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली, जिस तरह हर मल्टीप्लिकेशन या हर ज़रब को अलहदा अलहदा किया जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल की मदद से इसकी वजाहत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक नंबर है 2, और उसके बाद यहाँ पर 2 आदाद का एक ग्रुप बना हुआ है जो आपस में ऐड हुए हैं। तो ये 2 इस ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो 5 को जब हम 3 के साथ ऐड करते हैं 8 के इक्वल आता है, और इस 8 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर निकलता है 16। अब हम इस 2 को इस ग्रुप के दोनों नंबर्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को पहले 3 के साथ और 2 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। सो 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि दोनों सूरतों में हमारा आंसर सेम रहा। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब आते हैं इसके दूसरे और आखिरी हिस्से की जानिब। मल्टीप्लाइंग ए नंबर टू ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी एक अदद को मल्टीप्लाई करना आदाद के एक ग्रुप के साथ, सब्ट्रैक्टेड ईच अदर, जो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हुए हों यानी तफरीक हुए हों, इज़ द सेम, उसका वही रिज़ल्ट होगा एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली, जिस तरह हर मल्टीप्लिकेशन को अलहदा अलहदा किया जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल की मदद से इसकी भी वजाहत करते हैं। 3 हमारे पास एक अदद है, तो उसको ग्रुप ऑफ नंबर्स यानी 5 - 2, जिसने एक ग्रुप बना रखा है जो आपस में सब्ट्रैक्ट हुए हैं, उसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई हुआ है। सो 5 - 2 इज इक्वल टू 3 एंड देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। अब इस 3 को इस ग्रुप के हर नंबर के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, देन माइनस साइन, एंड देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2।
सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15, फिर माइनस साइन, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, सो 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि दोनों सूरतों में इनका आंसर जो था वो सेम ही रहा। तो इसलिए इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।